नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। आज से पूरे देश भर में 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना की IGIMS अस्पताल में, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सबसे पहले वैक्सीन लेकर इस कार्य की शुरुआत की है। आपको बता दें कि उनके बाद से और भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं, जो 45 साल से ऊपर के हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से मंगल पांडे वैक्सीन ले रहे हैं और उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद किस तरीके से बिहार की जनता से जागरूक होने की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर के। आए उनकी पूरी बात को पहले सुनिए। आएगी तो मैं तुरंत जाके टीका लूँगा। मेरी उम्र 45 वर्ष से अधिक की है और आज मैं IGIMS में आया हूँ और अभी मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने कोरोना को संयमित रखा है, कोरोना को बढ़ने से रोका है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या विगत कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी है। अपने राज्य बिहार में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, जांच को हमने बढ़ाया है, जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ये हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राज्य की जनता से मेरा अपील होगा कि वो जो कोरोना के बचाव के उपाय करने हैं वो सब उपाय हमको करना चाहिए। हमको मास्क का पूरा उपयोग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, अनावश्यक यात्रा से अपने को बचाना चाहिए और जिस व्यक्ति को टीका लेना है वह जरूर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके टीका ले। दवाई भी और कड़ाई भी, ये हम सब लोगों को ध्यान रखना है और आज हमने अपना पहला डोज लिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। नहीं, आज से सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं उनको वैक्सीनेट होना है। अब इसमें ये तो है कि सबको लेना है, लेकिन किनको नहीं लेना है, इसमें 45 से ऊपर में जो लैक्टेटिंग लेडी हैं, दूध पिला रही हैं बच्चे को, या जो प्रेगनेंसी में हैं, बच्चा होने वाला है, उनको नहीं लेना है, या जो किसी गंभीर एक्यूट बीमारी से, जैसे किसी को बुखार है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, तो वैसे बीमारियों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनको जब उनकी बुखार ठीक हो जाए या उनकी जो एक्यूट सिम्टम है वो ठीक हो जाए तभी लेना उचित होगा। इसके साथ एहतियात ये बरतना है कि जब भी कोई वैक्सीनेट होता है तो ऑब्जर्वेशन टाइम को फॉलो करे। आधा घंटा जब उसको बैठना है तो आधा घंटा नियम से बैठना, ये नहीं कि वैक्सीनेट होकर चले जाएँ, आधा घंटा नियम से बैठे। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके आ जाना है। दूसरी डोज कब लेनी होती है सर? अब जो नए नियम आए हैं उसमें 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेना। जैसे अगर आप आज लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेना है। तो आप सुन रहे थे, साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जो वैक्सीन है वह उन्होंने आज पहली डोज ले ली है और करीब 42 दिन बाद यानी कि 7 हफ्ते के बाद दूसरी डोज भी लेंगे। लेकिन इस बीच हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो गाइडलाइन जो गाइडलाइन जो दिया गया उसका पालन करना पड़ेगा, ताकि जो लापरवाही कारण जो दोबारा से कोरोना किसी को हो जा रही है, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन आम लोगों, जो कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लिए, देखा जा रहा है कि वो लोग वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ जा रहे हैं, एक बार फिर से उन्हें कोरोना हो जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहा है कि जो लोग वैक्सीन लेते हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है और दूसरी डोज लेने तक उन्हें सावधान रहने पड़ेगी। उसके बाद ही वो सही तरीके से ठीक हो पाएंगे। और भी क्या कुछ का मंगल पांडे ने साफ तौर पे आपने सुना, लेकिन इतना तो तय है कि अगर हम अभी जागरूक नहीं होंगे तो कोरोना से जंग जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और हम सभी को वैक्सीन लेने की ज़रूरत है अपना समय आने पे। तो अब ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।